दिल्ली और एनसीआर में आज तकरीबन 100 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले थे जिसमें ये कहा गया था कि बम से उड़ा देंगे। और ये ईमेल सभी स्कूलों में एक ही ईमेल एड्रेस से आए थे और इसका आईडी जो है वो मैं बता देता हूँ आपको, SAWARIIM@mail.ru है। और इससे कुछ लोग इस ईमेल का सेंड करने का लोकेशन रूस, कुछ लोगों का मतलब खुफिया एजेंसियों का ही एक अंदेशा है कि कहीं इसका जो सेंडिंग लोकेशन है जहां से भेजा गया है वो रशिया तो नहीं है। लेकिन इसको लेकर के अभी छानबीन चल रही है, आईपी एड्रेस की पड़ताल की जा रही है कि कहां से भेजा गया हो सकता है। और बशर्ते इस शब्द का उपयोग जो किया गया है SAWARIIM, ये 2014 के बाद से आईएस द्वारा, इस्लामिक स्टेट जो टेररिस्ट आतंकी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है, इसके द्वारा किया जाता रहा है। और इस ईमेल के आने के बाद दिल्ली और एनसीआर के जितने भी स्कूल हैं, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद, दिल्ली, इन सभी जगहों पर स्कूलों को तकरीबन 10 बजे तक, 9-10 बजे तक खाली करा लिया गया था। बच्चों को घर भेज दिया गया था ताकि किसी तरह की अगर ऐसी कोई आशंका हो, कहीं पर अगर बॉम्ब रखा गया हो, कोई अनहोनी हो, तो जान और माल का नुकसान कम से कम हो। फिलहाल ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं मिली है कि कोई भी स्कूल ऐसा है जहां पर बम पाया गया हो। बॉम्ब स्क्वाड उन स्कूलों में स्पेशली तैनात किए गए जहां पर जिनका नाम लिखा गया था, और वहां पर बॉम्ब स्क्वाड के साथ अन्य भी जांच एजेंसियां या सुरक्षा जो दस्ते हैं उनको तैनात किया गया था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के होने के बाद, ईमेल मिलने के बाद, अब दिल्ली पुलिस सहित आसपास के जितने भी शहर हैं उन सभी जगहों पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें इशारा किसी और तरफ किया जाए और घटना को अंजाम कहीं और दिया जाए। इसलिए दिल्ली और एनसीआर के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं, इन सभी पर जो जांच पड़ताल है उसको बहुत कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा के इंतज़ाम बहुत कड़े कर दिए गए हैं क्योंकि अभी चुनाव भी होने हैं दिल्ली और हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में तो हो गए जो कि दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, तो चुनावों के मद्देनज़र भी और इस्लामिक स्टेट या जो भी इंटरनेशनल आतंकी गुट हैं उनकी तरफ से पिछले काफ़ी समय से मिलने वाली कई धमकियों के मद्देनज़र इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है और घटना को कहीं और अंजाम दिया जा सकता है। इसीलिए CISF, जो कि मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, तो इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसे बिल्कुल भी अलर्ट कर दिया गया है कि विशेष सतर्कता बरती जाए और मेट्रो पर किसी भी संदेह को, किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को बिल्कुल भी गंभीरता से, गहनता से जांच उसकी की जाए। और इसी तरह से बस स्टैंड, जो बस अड्डे हैं दिल्ली और एनसीआर के, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन हैं, उन पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और साथ ही जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं उन पर भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि कहीं अगर उनकी तरफ से कुछ प्रयास किया जा रहा हो तो उसको रोका जा सके। लेकिन ये आमतौर पर इससे पहले भी इस तरह के धमकी भरे ईमेल या मैसेजेस, कॉल्स आते रहे हैं। वो किसी गुट के रहते हैं या किसी व्यक्ति की शरारत होती है, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पर और एक साथ 100 स्कूलों से ज़्यादा को एक साथ टारगेट किया जाना कहीं ना कहीं सरकार को ये हिलाने, सरकार को परेशान करने या प्रशासनिक व्यवस्था को परेशान करने की साजिश हो सकती है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ, साथ ही साथ जितनी भी गुप्तचर एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, सभी को अलर्ट कर दिया गया है और पूरी चीज़ें खंगाली जा रही हैं कि कोई फ़ोन कॉल, कोई ईमेल या कोई ऐसी चीज़ें पकड़ी जाएं जहां, या कोई व्हाट्सएप चैट जहां पर इस तरह के कन्वर्सेशन हुए हों कुछ और घटना को अंजाम देने की प्लानिंग के बारे में। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। और इससे पहले दोपहर में एक अपडेट आया था कि ये किसी एक स्कूली बच्चे की शरारत हो सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये माना जा रहा है कि ये किसी आतंकी गुट द्वारा भेजा गया एक ईमेल है और ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। एक साथ ही एक ही ईमेल एड्रेस के साथ सभी स्कूलों को मेल भेजा गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लान्ड वे में किया गया काम है जिसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों आसपास की। और इसी वजह से ताकि आसपास की जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर किसी भी तरह की सुरक्षा चूक ना होने पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या जानकारी है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।